परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी बाबा जी के भंडारे पर मध्य प्रदेश के बयावरा में सेवा करने पहुँचे एक सेवादार के घर पर उसकी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा हो गया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी जी। अक्सर सुनने में आता है जी, और बहुत सारे वीडियो में भी हम देखते हैं जी, जिसमें बताया जाता है कि जब हम सेवा पर जाते हैं तो हमें अपने पीछे से अपने घर, दुकान, बच्चों, परिवार, किसी की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती जी। सब कुछ सद्गुरु संभालते हैं जी। तो क्या ये ऐसा सच में होता है या ये सिर्फ बनाई गई बातें हैं जी? लेकिन जब इस सेवादार के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई जी, तो इसकी रातों की नींद उड़ गई। इसी वीडियो में हम आपको बाबा जी की पत्नी यानी कि माँ जी के एक ऐसे सवाल के बारे में भी बताएंगे जी, जो उन्होंने सेवादारों के बारे में बाबा जी से पूछा था जी। पहले हम बयावरा पहुँचे सेवादार की बात समझते हैं जी। सात संगत जी, मध्य प्रदेश पहुँचे इस सेवादार के परिवार के साथ इसकी गैर मौजूदगी में जो घटना घट गई, जब आप उसको समझोगे तो आप खुद ही तय करना कि क्या सच में सद्गुरु हमारे पीछे से हमारे परिवार की संभाल करते हैं या ये सिर्फ बनाई गई बातें हैं जी। ये सेवादार मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है जी, और बचपन से ही डेरे के साथ जुड़ा हुआ है जी। जब भी सेवा का हुक्म होता तो ये सबसे पहले पहुंच जाता जी। लेकिन इसकी बेटी की शादी वाले दिनों में ही इसके परिवार के साथ कुछ ऐसा हो गया कि सेवादार का रो रो कर बुरा हाल हो गया जी। इस सेवादार भाई के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, बाबा जी का दिया हुआ सब कुछ है, और इसकी इकलौती बेटी है। और इनकी इकलौती बेटी के लिए इन लोगों ने एक रिश्ता देखा और रिश्ते को फाइनल करने के लिए लड़के वालों के घर पहुँचे जी। और वहाँ दोनों परिवारों में मीटिंग हुई और शादी के लिए एक तारीख को पक्का कर लिया गया जी। और उस तारीख के हिसाब से दोनों परिवारों ने अपने अपने रिश्तेदारों को कार्ड भेज दिए जी। शादी में अभी 2 महीने बाकी थे और दोनों परिवार बड़े जोरों शोरों से शादी की तैयारी में लगे हुए थे जी। शादी के लिए एक बहुत बड़े होटल को बुक किया गया। सेवादार की बेटी ने सेवादार के लिए एक सफ़ेद रंग का बहुत प्यारा सूट खरीदा था जी। वो चाहती थी कि उसके पापा शादी वाले दिन यही सूट पहने जी। अब धीरे धीरे कर सारी तैयारियां पूरी हो गई जी, और अब शादी को सिर्फ 10 दिन बचे थे जी। सेवादार भाई ने अपने सेंटर में जाकर सत्संगी भाई बहनों को शादी के कार्ड दिए, और जब एक दूसरे सेवादार ने कार्ड पर लिखी तारीख देखी तो वो कहने लगा कि भाई जी, जिस दिन आपने अपनी बेटी की शादी रखी है उस दिन तो बयावरा में हमें सेवा पर जाना है जी, क्योंकि बाबा जी का भंडारा होने जा रहा है। सात संगत जी, ये भाई इस बात को बिल्कुल भूल गया था कि शादी वाले दिन तो इसने अपना नाम सेवा पर जाने के लिए पहले से ही लिखवा दिया था जी। और जब दूसरे सेवादारों ने इसको ये बात याद दिलवाई तो ये थोड़ा परेशान हो गया जी, और सोचने लगा कि ये मुझसे क्या हो गया। जिस दिन लड़के वालों के घर शादी की तारीख पक्की करने गए थे, अगर उसी दिन इस बात पर ध्यान दिया होता तो शादी की तारीख आगे या पीछे कर देते। इसकी परेशानी देखकर दूसरा सेवादार कहने लगा कि आप क्यों चिंता करते हो, एक बार सेवा पर नहीं जाओगे तो बाबा जी नाराज थोड़ी ना हो जाएंगे। उस समय तो इस भाई ने दूसरे सेवादार की हाँ में हाँ मिला दी और घर लौट आया जी। लेकिन घर आकर इसकी नींद उड़ चुकी थी जी, क्योंकि इस पर सेवा का ऐसा नशा सवार था कि ये सेवा पर जाने के लिए कुछ भी ज़रूरी से ज़रूरी काम छोड़ देता था जी। लेकिन इस बार बात इसकी खुद की इकलौती बेटी की शादी की थी जी। तो अब शादी को छोड़कर सेवा पर कैसे चला जाता जी। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब शादी वाले दिन को एक दिन बाकी था जी।
और इनके घर में दूर दूर से रिश्तेदार पहुंच चुके थे जी। और सभी रिश्तेदार घर में हंसी मजाक और नाच गाने कर रहे थे जी। घर में खुशियों का बहुत अच्छा माहौल था जी। लेकिन इस सेवादार भाई के चेहरे पर खुशी थी ही नहीं जी। ये बस सेवा पर जाने के बारे में ही सोच रहा था जी। साथ संगत जी, जैसे किसी को नशे की लत लग जाए तो वो उसके बिना नहीं रह सकता, वैसे ही सेवा भी एक नशा है जी। और जिसको सेवा की लत लग जाती है तो फिर वो अगर सेवा पर ना जा सके तो बहुत बेचैन हो जाता है जी। इस सेवादार भाई का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ पड़ा था। इसको ना तो भूख लग रही थी और ना ही प्यास। ये बस झूठ मूठ की हंसी हंस रहा था जी, क्योंकि इसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो चुका था। उसी रात जब सब लोग सो गए तो ये भाई आधी रात को चुपके से उठा और इसने एक बैग में अपने कपड़े रखे और चुपके से घर से बाहर निकल गया जी। और बाबा जी को मन में अरदास करने लगा कि बाबा जी, पीछे से अब आप अपने आप संभाल लेना, मैं तो चला सेवा पर। इतना कहकर ये भाई घर से बाहर निकला और इसने अपनी गाड़ी उठाने की बजाय बस पर जाना सही समझा जी, क्योंकि रात के 2 बजे अगर गाड़ी स्टार्ट करता तो घर वाले जग जाते जी। ये चुपचाप बस स्टैंड पर पहुंचा और वहां इस भाई ने बयावरा जाने वाली बस का पता किया और एक बस में बैठ गया जी। और 2 बसें बदलकर अगले दिन दोपहर तक बयावरा पहुंच गया जी। और वहां 2 दिन तक खूब सेवा की और 2 दिन के बाद वापस जाने वाली बस में बैठकर घर पहुंच गया जी। तब तक सारे रिश्तेदार जा चुके थे जी। और इस भाई को यही डर लग रहा था कि अब मेरी पत्नी और घर के दूसरे लोग मुझसे बहुत लड़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया है, खुद की बेटी की शादी में शामिल नहीं हुआ। डरते डरते ये अपने घर पहुंच गया और इसको देखकर किसी ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया जी। और इसकी पत्नी इसके लिए चाय और नाश्ता ले आई जी और अपने पति से कहने लगी कि सब अच्छे से हो गया जी। लेकिन साथ संगत जी, जो घटना इस परिवार के साथ घट चुकी थी वो तो किसी को पता ही नहीं थी जी। अभी तक सेवादार भाई हैरान हुए जा रहा था कि मुझसे लड़ने की बजाय मेरी पत्नी मुझसे प्यार से बात कर रही है। इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। वो दिन बीत गया और शादी के तीसरे दिन इसकी बेटी और दामाद दोनों सेवादार भाई के घर आए और उन दोनों ने भी ऐसा कोई रिएक्ट ही नहीं किया और ना ही कोई नाराज़गी दिखाई। सेवादार भाई अब बड़ा ही परेशान हो रहा था कि आखिर ये सब मुझसे नाराज़ होने के बजाय खुशी से बात क्यों कर रहे हैं। इसी बीच सेवादार के दामाद ने शादी की रील को टीवी पर लगा दिया जी और शादी के वीडियो को देखने के लिए सब लोग बैठ गए जी। सब वीडियो को देखकर खुश हो रहे थे और अब वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य आने वाले थे जिनको देखकर सेवादार के होश उड़ने वाले थे जी। सेवादार ने देखा कि वो खुद भी शादी में मौजूद है जी और उसने वही सफ़ेद रंग का सूट पहना हुआ है जी जो उसकी बेटी ने उसके लिए खरीदा था जी। हर जगह सेवादार भाई ने अपने आप को देखा। सेवादार ने देखा कि वो खुद मिलने वाली जगह पर, कन्यादान वाली जगह पर रिश्तेदारों से मिलते हुए आखिर में विदाई के समय तक बेटी से गले मिलकर रो रहा है। ये सब देखकर सेवादार के होश उड़ चुके थे जी, क्योंकि जिस समय यहाँ शादी चल रही थी उस समय सेवादार बयावरा में सेवा कर रहा था जी। ये बात किसी के लिए भी सामान्य नहीं हो सकती, क्योंकि एक आदमी एक समय पर 2 अलग अलग जगहों पर कैसे हो सकता है जी। सेवादार ने किसी से कुछ नहीं कहा और वीडियो देखने के बाद अपने कमरे में चला गया जी। और उस रात सेवादार को नींद ही नहीं आ रही थी जी। तो सेवादार भजन सिमरन पर बैठ गया और सेवादार की सूरत चढ़ गई जी
और सेवादार को दिखने लगा कि जिस समय वो चुपके से घर से निकला था, उसके कुछ देर के बाद बाबा जी खुद सेवादार के रूप में सेवादार के घर जा रहे हैं और बाबा जी शादी में होने वाले सारे काम संभाल रहे हैं जी। ये सब कुछ देखकर सेवादार हैरान हुए जा रहा था जी। और बाबा जी सेवादार को कहने लगे कि जब तू मेरी संगत का इतना ख्याल रख सकता है तो क्या मैं तेरे पीछे से तेरी बेटी का कन्यादान नहीं कर सकता। अब सेवादार को सब कुछ समझ आ गया कि वो शादी वाले वीडियो में कैसे दिख रहा है जी, क्योंकि घर के किसी भी मेंबर ने नाराज़गी नहीं दिखाई जी। बाबा जी को याद करके सेवादार उस रात बहुत रोया जी कि उसका बुरा हाल हो गया। साथ संगत जी, कुछ इस तरीके से सतगुरु हमारे पीछे से हमारे घर परिवार की संभाल करते हैं जी। अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब मैं आपको सेवा के ऊपर ही एक और सच्ची घटना बताती हूँ जी। एक सेवादार की कपड़े की दुकान थी जी। उस मार्केट में कपड़े की 25 से 26 दुकानें और भी थी जी, लेकिन ये जो सेवादार भाई था ये दुकान पर कम और सत्संग घर में ज़्यादा रहता था। दूसरे दुकानदार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोलते थे जी, और ये सेवादार भाई सुबह 8 बजे पहुंच जाता था सत्संग घर जी, क्योंकि इसके ऊपर भी सेवा का नशा सवार था जी। 8 बजे पहुंचता और वहां से 2 बजे वापस आता और घर आने के बाद नहा धोकर अपनी दुकान पर जाता जी और 3 बजे दुकान खोलता जी। इस बात पर इसकी पत्नी रोज़ लड़ती थी, लेकिन इस भाई को तो हर हाल में सेवा पर जाना ही होता था जी। ये भाई 3 बजे दुकान खोलता और 8 बजे बंद कर देता था जी, लेकिन इस भाई पर सतगुरु की ऐसी कृपा थी कि जितना काम दूसरे दुकानदार पूरे दिन में भी नहीं करते थे, उससे ज़्यादा काम इस भाई की दुकान पर 5 घंटे में हो जाता था जी। और एक बार दूसरे दुकानदार इससे पूछने के लिए इसकी दुकान पर आए कि भाई जी, आप 5 घंटे दुकान खोलते हो और हम सब 12 घंटे, लेकिन फिर भी आपका काम हमसे ज़्यादा कैसे हो जाता है। तो इस भाई ने जवाब दिया कि मेरे सतगुरु को पता है कि मैं कितने बजे दुकान खोलता हूँ, इसीलिए मेरे सतगुरु ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजते ही उसी समय है। साथ संगत जी, ये सारी बात होती है सतगुरु पर विश्वास की। अब अगर हम सेवा पर जाते समय ये सोचने लगे कि हमारे पीछे से हमारी दुकान, हमारे खेत खलियान का क्या होगा, तो फिर इसमें सतगुरु भी क्या कर सकते हैं जी। लेकिन जब हम अपने घर परिवार, खेत दुकान की जिम्मेदारी सतगुरु पर डालकर सेवा पर आ जाते हैं, तो फिर हमें चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं। बाबा जी अपने आप संभाल लेते हैं जी। एक बार माता जी ने बाबा जी को कहा कि आप खुद तो आलीशान कमरे में एसी चलाकर बैठते हो और आपके सेवादार कड़ी धूप में सेवा करते रहते हैं। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा और माँ जी की आंखों पर लगाकर कहा कि अब खिड़की से बाहर सेवादारों की तरफ देखो। माँ जी ने जब फिर से सेवादारों की तरफ देखा तो माँ जी भी हैरान रह गई। माँ जी ने देखा कि सेवादार कड़ी धूप में सेवा कर रहे हैं और बाबा जी हर एक सेवादार के पीछे छतरी लेकर खड़े हैं जी, और सेवादारों के ऊपर छतरी से छाया कर रहे हैं जी। ये नज़ारा देखकर माँ जी की आंखों से भी आंसू आ गए जी। बाबा जी ने कहा कि मुझे तो मेरे सेवादार बहुत महंगे पड़ जाते हैं। ये खुद तो यहाँ आ जाते हैं और मेरे ऊपर अपने घर परिवार, अपनी दुकानें और खेतों की जिम्मेदारी डाल देते हैं। इनके पीछे से मुझे इनके घर परिवार, इनके काम धंधों की संभाल करनी पड़ती है। साथ संगत जी, ये बिल्कुल सच बात है कि बाबा जी अपने सेवादारों की संभाल तो करते ही हैं, साथ साथ हमारे पीछे से हमारे घर परिवार की भी संभाल करते हैं जी। अब जाते जाते आपको एक और सेवादार की सच्ची घटना भी बताती जाती हूँ जी। ये सेवादार हरियाणा के शहर
अम्बाला का रहने वाला है जी, और ये एक किसान है जी। एक बार डेरे में सेवा पर जाना था और उस समय इस किसान भाई के पूरे परिवार ने सेवा पर जाना था जी। लेकिन उन दिनों में बारिश का मौसम था और किसान भाई को चिंता थी कि अगर वो सेवा पर चला गया और पीछे से बारिश आ गई तो फसल खराब हो जाएगी जी। लेकिन घर वालों के दबाव के कारण ये भाई सेवा पर जाने के लिए मान गया, क्योंकि इसको बाबा जी पर विश्वास था कि बाबा जी अपने आप इसके खेत संभाल लेंगे जी। अगले दिन सुबह किसान भाई अपने परिवार के साथ घर से निकला तो बाहर एक पड़ोसी मिल गया। किसान भाई ने पड़ोसी से कहा कि हम डेरे जा रहे हैं और अगर बारिश हो जाए तो अपने खेतों के साथ साथ हमारे खेत भी संभाल लेना। पड़ोसी ने कहा कि आप चिंता ना करो। 3 दिन की सेवा पर किसान भाई चला गया और जब वापस लौटा तो पता चला कि पिछले 3 दिन अम्बाला में तेज़ बारिश हुई है। किसान भाई को खेतों की बड़ी चिंता हुई और उसी समय पड़ोसी के पास गया और जाकर अपने खेतों के बारे में पूछने लगा। तो पड़ोसी ने कहा कि भाई, आप तो मुझे अपने खेतों की जिम्मेदारी देकर गए थे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आप किसी सरदार जी को भी खेतों की रखवाली के लिए रख कर गए हो। ये सुनकर किसान भाई कहने लगा कि ये आप कैसी बात कर रहे हो और किस सरदार की बात कर रहे हो। तो पड़ोसी ने बताया कि जब बारिश हुई तो मैं अपने भाई और बेटे के साथ खेतों की तरफ गया। मेरा भाई और बेटा हमारे खेतों को संभालने लगे और मैं आपके खेत पर पहुंच गया और मैंने वहां देखा कि एक सरदार जी आपके खेतों की रखवाली पहले से ही कर रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि इस खेत का मालिक मुझे 3 दिन के लिए रखवाली करने के लिए बिठाकर गया है। तो मैंने सोचा कि जब आप किसी को पहले से रख कर गए हो तो फिर आपने मुझे क्यों बोला। इतना सुनने की देर थी कि किसान भाई खेतों की तरफ भागा जी, क्योंकि किसान भाई समझ चुका था कि पड़ोसी कौन से सरदार जी की बात कर रहा है जी। लेकिन साथ संगत जी, सरदार जी यानी कि बाबा जी तो अपना काम करके वहाँ से कब के जा चुके थे जी। किसान भाई जब खेत में पहुँचा तो उसके फसल पहले की तरह लहरा रही थी जी, लेकिन वहाँ बाबा जी नहीं थे जी। किसान ने चारों तरफ नज़र घुमाई और रोने लगा जी। साथ संगत जी, ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है जी, ऐसा सच में संगत के साथ हुआ है जी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हो जी, जिससे कि हम सारी संगत तक आपके एक्सपीरियंस को पहुंचा सके जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और जो संगत पहली बार चैनल पर आई है उन संगत से भी मेरी बेनती है जी कि वो अपने संगत के इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।